चीज को देखा जाएगा। पहले से बने हुए नियम है, उन नियमों का ठीक ढंग से पालन करिए। ये बात तो हम मीटिंग में करके कर चुके हैं, कई लोगों ने फोन करके भी कुछ बताया। चीज को देखना के बाद कटअप दिया जाता है, वो सभी में दिया जाता है, लेकिन बिहार पुलिस इकलौता एग्जाम है जिसमें कटअप भी नहीं दिया गया। यानी सिस्टम में कहीं खामी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि फिर से संशोधित रिजल्ट जारी की जाए। सारे सब कुछ देख रहे हैं, पूरा उसके लिए विस्तृत चर्चा की है और अभ्यर्थियों का कहना है कि मांग यदि नहीं मानी गई तो वे सड़क पर उतरेंगे। आयोग के बाहर पहुंचे अभ्यर्थियों का आरोप है कि एक ही कैटेगरी में कम नंबर वाले को पास कर दिया गया है। जब तक चेयरमैन आंसर शीट जारी नहीं करेंगे और विभिन्न कैटेगरी का मार्क्स नहीं जारी करेंगे, कटअप नहीं जारी करेंगे, तब तक अहिंसात्मक आंदोलन शुरू होगी। और ये अहिंसात्मक देखिए, सीएसबीसी के चेयरमैन जितेंद्र कुमार साहब का डायरेक्ट ये कहना है कि हम लोग का जो भर्ती की प्रक्रिया है या रिजल्ट की प्रक्रिया है वो होम पुलिस डिपार्टमेंट यानी बिहार पुलिस मैनुअली अपेंडिक्स के तहत जो है एक प्रक्रिया है जिसके तहत बिहार पुलिस का रिजल्ट दिया जाता है। हमारा जो परीक्षा है इसमें पुलिस मैनुअल का अपेंडिक्स 103 उसके अनुसार हम परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें जो प्रावधान है उस हिसाब से ही हम जो है कार्रवाई करते हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। और इस बार उसी प्रक्रिया के तहत इस रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो शामिल की गई थी। आप बिहार पुलिस रिजल्ट में तो अजबे फ्रॉड चल रहा है, आपको पता नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार पुलिस 19,838 का 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। पहला एग्जाम 16 जुलाई को हुआ, जिसका भी रोल नंबर 15 से शुरू होता है उसका एग्जाम 16 जुलाई को हुआ। जिसका भी रोल नंबर 30 से शुरू होता है उसका एग्जाम 20 जुलाई को हुआ और जिसका भी रोल नंबर 45 से शुरू होता है उसका एग्जाम जो है 23 जुलाई को हुआ। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें फ्रॉड कैसे हुआ है। अब आप यहाँ देखिएगा तो 15 से जिसका रोल नंबर शुरू है, 15 से जिसका रोल नंबर शुरू है यानी 16 जुलाई को 16,522 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया। 20 जुलाई का जिनका भी एग्जाम था, जिनका रोल नंबर 30 से शुरू होता है, 16,643 लोगों का रिजल्ट दिया गया। और 23 जुलाई को जिनका भी एग्जाम था, जिनका 45 से रोल नंबर शुरू होता है, उसका 16,178 रिजल्ट दिया गया। अब देखिए इसमें धांधली कैसे हुआ है। जबकि 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ तो हर दिन बराबर बराबर रिजल्ट देना चाहिए। तो पहला दिन रिजल्ट 16,522 दिया गया, दूसरा दिन 16,643 लोगों का रिजल्ट दिया गया और तीसरा दिन आप देखिएगा तो 16,178 लोगों का रिजल्ट दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि 16 जुलाई को तो ठीक ठाक रिजल्ट दिया गया, उसके बाद आपका जो है 20 जुलाई को जो है 100-150 रिजल्ट बढ़ा के दिया गया और 23 जुलाई को 500 रिजल्ट घटा के दिया गया। अब ये समझ में नहीं आता है कि आखिर सीएसबीसी नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से की है। आप सभी को पता होगा कि बिहार पुलिस का एग्जाम 6 शिफ्टों में हुआ, तो 6 शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो ये विभाग का काम होता है कि हर दिन जो है बराबर बराबर रिजल्ट दिया जाए, हर दिन बराबर बराबर रिजल्ट दिया जाए। आप सभी देखे होंगे कि 2,20,000 पहल का दिन अभ्यर्थी पहुंचे, 2,24,000 दूसर का दिन, 2,21,000 तीसर का दिन। तब 16 जुलाई को क्या हुआ है कि 16,522 अभ्यर्थियों का रिजल्ट है। 20 जुलाई को 16,648 अभ्यर्थियों का रिजल्ट है और 23 जुलाई को 16,178 अभ्यर्थियों का रिजल्ट है। यानी कहने का मतलब है कि 23 जुलाई को सबसे कम रिजल्ट हुआ है। 16 जुलाई को 16,522 रिजल्ट ठीक है। मान लीजिए कि 16 जुलाई को 16,522 लोगों का रिजल्ट हुआ तो इसमें आप 6 से गुना कीजिएगा तो 99,192 आ रहा है। जबकि सीएसबीसी को रिजल्ट देना था 19,838 का 5 गुना। जब 19,838 का 5 गुना कीजिएगा तो 99,190 आएगा। लेकिन सीएसबीसी ने कितने लोगों का रिजल्ट दिया है तो 99,690 लोगों का रिजल्ट दिया है। 500 लोगों का रिजल्ट अधिक दिया है। जब 500 लोगों का अधिक रिजल्ट दिया है तो अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? वो 500 कौन ऐसे अभ्यर्थी है जिनका रिजल्ट हो गया? अब यही हमको समझ में नहीं आता है। आप खुद यहाँ देखिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे, प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से धांधली हुई है। और अभी भी अगर आप सोए रहे, अगर अभी भी अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर आपका अगले बार जब भी वैकेंसी आएगी, परीक्षा होगी, तभी आपका यही हाल होगा। और उस समय भी आप कहिएगा कि 65 नंबर सही हुआ था सर, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। जब जानते हैं कि अभी 1-1.5 महीना सीएसबीसी एग्जाम लिए हुआ था
आप सभी को पता होगा कि जुलाई अगस्त में एग्जाम हुआ था, तो अभी 1 से 1.5 महीना एग्जाम लिए हुआ था। तो आखिर सीएसबीसी को इतना जल्दीबाजी क्यों था रिजल्ट देने का? 10 दिन और लेट से रिजल्ट देते, लेकिन सही से रिजल्ट देते। जो उसके काबिल थे, जिनका 60 सही है, जिनका 65 सही है, जिनका 62 सही है, उन लोगों का रिजल्ट ही नहीं हुआ। ये कैसा धांधली है रिजल्ट में, कैसा गड़बड़ी है? कहीं कहीं आप नंबर लाइन बाई लाइन रिजल्ट दे दिए हैं, कहीं 100 का गैप है। ये सभी चीज हम आपको समझाएंगे। अब आपको हम ये बताइए कि बिहार दरोगा का जब एग्जाम होता है उसमें 6 से 7 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं बिहार दरोगा के एग्जाम में, और उसमें लगभग 600 से 700 अभ्यर्थी का ओएमआर गलत हो जाता है। अब बिहार पुलिस में 13 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। कितना हुए? 13 लाख अभ्यर्थी। और इसमें देखिएगा तो सिर्फ ओएमआर गलती किया एक अभ्यर्थी ने। ये कौन सा युवा अभ्यर्थी था जिसने ओएमआर को गलती कर दिया? क्या 13 लाख अभ्यर्थी में से कोई भी ओएमआर को गलती नहीं किया था? एक ही ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका ओएमआर गलत हुआ था। ये भी सोचने वाली बात है। शक का घेरा में है सीएसबीसी, और इसको जवाब देना होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग आवाज उठाइए, आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। आप सभी आवाज उठाइए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए और अभ्यर्थियों को जगाइए जो सोए हुए हैं। समझे कि नहीं? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही जो है हम आपका जो है आवाज उठाएंगे। अब देखिएगा यहाँ धांधली किस प्रकार से हुआ है और फ्रॉड किस प्रकार से हुआ है। हम सब कॉपी कलम से लिख लिए हैं और आपको बता रहे हैं। अब देखिए, जिसका भी 16 जुलाई को एग्जाम था, अब ध्यान से समझिएगा, जिसका भी 16 जुलाई को एग्जाम था उनका 15 से रोल नंबर स्टार्ट होगा। 15 से रोल नंबर स्टार्ट होगा तो बिहार पुलिस का रिजल्ट में एक पेज में आप देखिएगा तो ऐसे जो है रॉ यानी हॉरिजेंटल 36 और ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल में आप देखिएगा तो 33 गो है और हॉरिजेंटल में 7 रिजल्ट है। यानी मान लीजिए कि आपका रिजल्ट का एक पेपर है तो ऐसे में 33 गो रोल नंबर है और ऐसे में 7 गो रोल नंबर है, और 15 रोल नंबर से जिसका है उसका 71 पेज में रिजल्ट दिया गया है। यानी 15 से जिसका भी रोल नंबर शुरू होता है उसका 71 पेज में रिजल्ट दिया है। अब आप 33 गुने 7, 33 गुने 7 आप इसलिए कीजिएगा क्योंकि 33 ऐसे रोल नंबर है और 7 ऐसे रोल नंबर है, तो ये गुना आपस में हो जाता है 33 गुने 7। और कितना पेज में जिनका 15 से रोल नंबर स्टार्ट होता है उनका रिजल्ट है 71 पेज में। तो 33 गुने 7 गुने 71 कीजिएगा तो 16,401 आएगा, और आधा पेज में 121 रोल नंबर दिया गया है, यानी 16,522। जिनका भी 15 से रोल नंबर स्टार्ट होता है, यानी जिनका भी 16 जुलाई को एग्जाम था, उनका रिजल्ट 2,79,000 में 16,522 अभ्यर्थियों का दिया गया है। अब दूसरा दिन आइएगा 20 जुलाई को, जिनका 30 से रोल नंबर स्टार्ट होता है, तो इसका भी 71 पेज में रिजल्ट है। 16 जुलाई को भी 71 पेज में रिजल्ट है और 20 जुलाई को भी 71 पेज में रिजल्ट है। तो इसका टोटल जो है आप देखिएगा तो 16,643 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है। यानी जिसका भी 30 से रोल नंबर स्टार्ट होता है उसका 16,643 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है। यानी 20 जुलाई का जो परीक्षा हुई थी उसका 16,643 अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया गया है। अब 23 जुलाई को आइए। अब जिनका भी 45 से रोल नंबर स्टार्ट होता है उनका एग्जाम 23 जुलाई को होगा, और 23 जुलाई को जिनका भी एग्जाम था, जिनका 45 से रोल नंबर स्टार्ट होता है, उनका 69 पेज में ही रिजल्ट दिया गया है। तो आखिर 2 पेज कहाँ गया? अब यही सीएसबीसी शक के घेरे में है कि जब आप इक्वा परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट जारी करते हैं तो हर शिफ्ट में बराबर बराबर अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनना चाहिए था। तो आखिर ये शिफ्ट में हेरा फेरी क्यों है? इसी के अनुसार आगे की शिफ्ट में भी गड़बड़ी है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब 23 जुलाई को 16,178 लोगों का ही रिजल्ट जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं सीएसबीसी ने जल्दीबाजी करने के चक्कर में बिहार पुलिस के रिजल्ट में गड़बड़ी किया है। आप सभी का ये लगातार कमेंट आ रहा है कि सर 65 सही है, 70 सही है, 62 सही था, रिजल्ट नहीं हुआ। अब कैसे रिजल्ट नहीं हुआ? जब तक आप अभ्यर्थियों को कट ऑफ नहीं दीजिएगा, आंसर की नहीं दीजिएगा, तब तक अभ्यर्थी आप पर सवाल उठाएंगे ही और आपसे पूछेंगे ही कि आप आखिर ऐसा धांधली क्यों कर रहे हैं, आखिर आप रिजल्ट में ऐसा गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं। अब देखिए 16 जुलाई को रिजल्ट ठीक है, 20 जुलाई को रिजल्ट बढ़ा के दिया गया है, 23 जुलाई को रिजल्ट जो है घटा कर दिया गया है, और ऐसे ही 27 जुलाई को भी रिजल्ट घट गया है, फिर 30 जुलाई को रिजल्ट जारी हो गया है। यानी यहां समझिएगा तो 16 जुलाई को जिनका एग्जाम था उनका रोल नंबर 15 से शुरू होता है, 20 जुलाई को जिनका एग्जाम था उनका रोल नंबर 30 से शुरू होता है,
23 जुलाई को जिनका एग्जाम था उनका 45 से शुरू होता है। 27 जुलाई को जिनका एग्जाम था उनका रोल नंबर 60 से शुरू होता है। 30 जुलाई को जिनका एग्जाम था उनका रोल नंबर 70 से शुरू होता है और 3 अगस्त को जिनका एग्जाम था उनका रोल नंबर 90 से शुरू होता है। अब इसी में देख लीजिए कि कैसे धांधली है। और एक बात तो हमेशा मन में चल रहा है, हजारों अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं, मैसेज के माध्यम से पूछ रहे हैं कि 13 लाख अभ्यर्थी में क्या सिर्फ एक ही अभ्यर्थी OMR गलती भरा, ये आखिर कैसे संभव है? इस पर भी जांच होना चाहिए। और आप सभी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है मंडे को कोर्ट में जाने वाले हैं, सोमवार को रिजल्ट को चुनौती देने वाले हैं कोर्ट में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं आप देखिएगा तो रिजल्ट 99,190 अभ्यर्थियों का जारी करना चाहिए था, तो 500 अधिक अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया गया है। आखिर ये 500 जो अधिक रिजल्ट जारी किया गया है वो कौन से अभ्यर्थी हैं, इसका भी कोई आता पता नहीं है। अब देखिएगा कहीं कहीं 66-68 है, कहीं कहीं 81-82 है, कहीं कहीं आपका जो है लाइन बाय लाइन रिजल्ट है। देखिए यहाँ 83-84 है, यहाँ 81-82 है, और कहीं कहीं देखिए यहाँ देखिएगा तो 50 का फर्क है, यहाँ 50 का फर्क है, यहाँ 100 का फर्क है। यानी कहने का मतलब है कहीं कहीं आप डिफरेंट दे दिए हैं 50-60 का, और कहीं कहीं एक भी डिफरेंट नहीं है। तो आखिर ये रिजल्ट में धांधली कैसे हुआ, इसके ऊपर आप सभी आवाज उठाइए। हम वीडियो के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं, आप वीडियो को शेयर करके लाइक करके आवाज उठाइए और चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।